नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार अवसर के बारे में जो सरकारी क्षेत्र में एक स्थायी करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में जारी हुई 2026 की ICFRE वन रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रुप सी भर्ती की। बिना किसी देरी के चलिए इसके हर एक जरूरी पहलू को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 91, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के तहत 91 स्थिर और सुरक्षित नौकरियों का एक बेहतरीन मौका है जो बिल्कुल अभी आपके सामने उपलब्ध है। आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अवसर का एक क्विक ओवरव्यू, वैकेंसीज का ब्रेकडाउन, एलिजिबिलिटी, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में एप्लीकेशन की जरूरी तारीख है। बिल्कुल टू द पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, अवसर का अवलोकन। चलिए देखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आखिर हो कहां रही है। हम बात कर रहे हैं FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की। ये कोई आम संस्थान नहीं है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक टॉप क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ काम करने का मतलब है एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ना और एक बेहतरीन प्रोफेशनल माहौल का हिस्सा बनना। अब आते हैं दूसरे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वैकेंसीज का ब्रेकडाउन। आखिर ये 91 पद बांटे कैसे गए हैं? अब इस डेटा में जो सबसे खास बात है वो ये है कि कुल 91 में से ठीक 45 पद यानी लगभग आधे सीधे तौर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS के लिए हैं। मतलब सबसे बड़ा मौका यहीं पर है। इसके ठीक बाद फील्ड और लैब रिसर्च टेक्नीशियन के 11 और मेंटेनेंस टेक्नीशियन के 9 पद हैं। ये साफ दिखाता है कि भर्ती का मेन फोकस किन रोल्स पर है। बाकी बचे 26 पदों को भी बहुत स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए LDC के 8 पद हैं और फील्ड के लिए फॉरेस्ट गार्ड के 7 पद। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जैसे स्पेशलाइज्ड पद भी मौजूद हैं, जो इस संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए अब तीसरे और बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर बढ़ते हैं, पात्रता और आयु सीमा। आसान शब्दों में कहें तो कौन अप्लाई कर सकता है? इस रिक्रूटमेंट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए कोई ना कोई एंट्री पॉइंट है। अगर 10वीं पास हैं तो MTS और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। 12वीं पास कर चुके हैं तो LDC और स्टेनोग्राफर आपके लिए हैं। ITI सर्टिफिकेट वालों के लिए टेक्निकल ट्रेड्स हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए लाइब्रेरी और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे शानदार लेवल के पद हैं। मतलब दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये दायरा 18 से 30 साल रखा गया है, जो कि करियर शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट एज ग्रुप है। और हाँ, भारत सरकार के नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को जो छूट मिलती है वो यहाँ भी पूरी तरह लागू होगी। तो एज फैक्टर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, जो यकीनन सबका फेवरेट टॉपिक होता है, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। 7वें वेतन आयोग के इस पे मैट्रिक्स को देखिए। ये बड़ी खूबसूरती से आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करता है। लेवल 1 की बेसिक सैलरी से MTS की शुरुआत होती है और जैसे जैसे पद की जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे LDC के लिए लेवल 2, ये सीधे लेवल 6 तक जाती है, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए है। फाइनेंशियली ये एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल सेटअप है। सिलेक्शन कैसे होगा? बहुत ही ट्रांसपेरेंट 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, सबके लिए एक ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जाम। दूसरा स्टेप पूरी तरह से पोस्ट के हिसाब से अलग होगा, जैसे क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट या फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और जो इन दोनों शुरुआती स्टेजेस को पार कर लेगा वो पहुंचेगा सीधे तीसरे और आखिरी स्टेप में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल सीधा और साफ तरीका। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड सेगमेंट पर, एप्लीकेशन प्रोसेस और जरूरी तारीखें। यहां सबसे क्रूशल पॉइंट नोट करने वाला है डेडलाइन। एप्लीकेशन विंडो 4 मई 2026 से खुल चुकी है और ये 3 जून 2026 को आधिकारिक तौर पे बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर सिर्फ 1 महीने का समय है। सरकारी एग्जाम्स में लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश होना बहुत आम बात है, तो आखिरी दिन का वेट बिल्कुल मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का रोड मैप बहुत ही सिंपल और 100% ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट fre.icfre.gov.in पर जाएं। अपने ईमेल या मोबाइल नंबर से एक नया रजिस्ट्रेशन करें।
इसके बाद ध्यान से पूरा फॉर्म भरें, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस पे करके अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर दें। तो इन सारी डिटेल्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के जरिए अपने करियर को पूरी तरह सिक्योर करने का आपका समय आ गया है? ये 91 वैकेंसीज वाकई में एक सुनहरा मौका है जिन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस अवसर को पूरी तरह से भुनाने और बाकी सभी जरूरी जानकारी के लिए द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।